वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पेपर की पर्सपेक्टिव से कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट होंगे, जिन्हें आप एंड मोमेंट पे रेडी कर सकते हो ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर करके आ सकें। ठीक है, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई हुआ था, मैंने एंड मोमेंट पे ये किया था, तो मेरे भी इससे मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा नंबर आए, बट हाँ मैंने डिसेंट स्कोर कर लिया। ठीक है, ऑप्टिक्स में ज़्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम पढ़ते तो है नहीं, सोचते हैं कि थ्योरी है तो थ्योरी में उतना ध्यान देते नहीं है, और फिर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे फिर हम उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, बेसिकली मैं पूरा इसमें आप लोगों को फॉर्मेट बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लोगों को ये जो आपके 2-3 घंटे, क्योंकि जब भी वीडियो डलेगी उसके बाद आपके पास मतलब हार्डली आपके पास 6 to 7 आवर्स होंगे, तो उसमें आप कैसे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपके मैथ के, इंग्लिश के, आपके जितने भी आने वाले पेपर्स हैं तो उनके लिए भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो वो भी आप लोग क्योंकि अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए जैसे ही अपलोड हो, क्योंकि बार बार आपको चेक नहीं करते रहना पड़े। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑप्टिक्स में मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ यूनिट सेकेंड एंड यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड। ठीक है, ये है हमारा यूनिट फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो 2 यूनिट, क्योंकि मैंने अपने पेपर के लिए ये 2 यूनिट प्रिपेयर करी थी, तो जो भी मैं अभी बताऊंगी तो इन्हीं दोनों यूनिट पे बेस्ड है वो। ठीक है, अगर आप लोगों को चैप्टर्स के चाहिए होंगे कि चैप्टर का मैं ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दूँ, चैप्टर का ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दूँ, तो चैप्टर्स के ओवरव्यू के लिए आप लोग कमेंट कर देना कि आपको ओवरव्यू चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन समझा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे करके आना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप लोगों के 2 तरह से बनेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स के आप लोगों को क्वेश्चन होंगे। एक तो या तो होगी थ्योरी पे बेस्ड, या होगी, और लिख देते हैं, और थ्योरी पे होगी या तो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, तो या तो आपकी थ्योरी हो सकती है या आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड। अब बात आती है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी आप लोगों के चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उससे क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, क्योंकि ये एसएसटी वाला हाल ही है इसमें ऑप्टिक्स में कि आप लोगों ने एक चैप्टर है, इसमें ये पॉइंट है, ये पढ़ लिया। हाँ, एसएसटी में डेरिवेशंस नहीं होते थे, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए डेरिवेशंस हैं, तो उन सब डेरिवेशन को आप लोगों को करना होगा। तो ये हमारी थ्योरी पे ये नंबर आ जाएंगे कि मान लो कोई स्टेटमेंट पूछ दिया या कुछ पूछ लिया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं और उनके आप लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया या कुछ एग्जांपल दे दिए, तो ये सब आपकी थ्योरी में कवर होता है। फिर बात आई न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं जो करवाने वाली हूँ वो आज न्यूमेरिकल ही करवाऊँगी। ठीक, अब आप कहोगे कि न्यूमेरिकल क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप कम से कम अटेम्प्ट तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। मैं कहती हूँ, ठीक है, हर वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन वाले में बताया है कि गिने चुने ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा आप लोगों के लिए रिपीट होते हैं। तो उन रिपीट हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं इनको बेस तैयार करें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर चेंज होके आता है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट, इसलिए मैंने लिख दिया ये जो फर्स्ट और थर्ड यूनिट है, इन दोनों यूनिट में आप और सेक्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप कोई भी इन दोनों में से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर न्यूमेरिकल पार्ट आए तो आप न्यूमेरिकल कर देना, क्योंकि न्यूमेरिकल में उतनी हार्ड कैलकुलेशन तो होगी नहीं, बस फॉर्मूले होंगे, वो आप अभी पढ़ ही रहे हो तो कल तक याद रहेंगे ही आपको। ठीक है, तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे से मैं बता दूंगी। न्यूमेरिकल्स में आप लोग फॉर्मूला और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे वो ध्यान रखना, पेपर में आप लोगों को ये एज इट इज़ अप्लाई करके आना है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ न्यूमेरिकल से। अब बात आती है समझने पे कि ये जो यूनिट फर्स्ट और थर्ड है, ठीक है, तो इनमें से कितने टाइप के आप लोगों के न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि लिमिटेड होंगे ना, इनमें से भी जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड होंगे। एक तो आपने अगर पढ़ा होगा तो हमारा आता है आई मिन और आई मैक्स कैलकुलेट करने को, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट मैंने लिखा आई मिन एंड आई मैक्स, तो एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करने का। मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। फिर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेट करने को आता है, मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट करने को आता है, ठीक है, मिनिमम थिकनेस हो गया। न्यूटन्स रिंग का आता है, ये आप लोगों के ट्रेंड्स निकाले हुए हैं, इन्हीं से रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट की हो गई। सेकेंड यूनिट की देखें तो सेकेंड यूनिट में डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, वहाँ जगह नहीं है, एक सेकेंड, डिस्टेंस, ठीक, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मेन है कि क्वेश्चन समझाना है अभी। तो आप लोगों का डिस्टेंस, और ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आपके पेपर में मैंने बताया तो उसमें आप चेक कर सको कि किस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो मैं ये अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने का आ जाता है, या तो आपके सी कैलकुलेट करना आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे हम फॉर्मूले देखेंगे और इसमें क्योंकि यहाँ पे सी जो है ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर हम आपने थर्ड यूनिट जो है हमारी वो है पोलरीमीटर पे, ठीक है। तो पोलरीमीटर पे कि वो कितनी लाइट पोलराइज हो रही है, कितनी डिग्री पे हो रही है, उसमें कितना % कंसंट्रेशन था, ठीक है, वो कितना ऑप्टिकल था, तो ये सब हमें कैलकुलेट करना आता है। तो इन दोनों में बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे ये दो टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। मैंने थ्योरी के लिए आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस की वीडियो चाहिए एंड मोमेंट पे तो थोड़ा जल्दी आप लोग वीडियो देखते ही रिप्लाई कर देना, वरना फिर लेट में फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। सो न्यूमेरिकल थ्योरी के लिए मैंने बता दिया कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर आपके चैप्टर्स रेडी हैं, चैप्टर्स तैयार हैं, तो आप उनसे कर सकते हो। और इसके लिए तो यूनिट 1 और यूनिट 3 का मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो करवा ही रही हूँ न्यूमेरिकल का, ठीक है। थ्योरी में एक बार आपके पास नोट्स हो तो आप नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे और उससे पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशंस। तो वो मैं वहाँ पे रहने देती हूँ या मिटा देती हूँ, ठीक है, फिर जगह कम पड़ जाएगी मुझे, एक सेकेंड, ठीक। तो अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन फुल फॉर्म में नहीं लिखवा रही, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में मेंशन कर रही हूँ ताकि पेपर में आपको ये मिले तो आप आंसर मतलब डायरेक्ट कर देंगे और यहाँ पे उतना टाइम भी नहीं है कि क्वेश्चन में फुल लिख सकूँ, ओके। सो यहाँ पे अगर आपको जो डिस्टेंस है वो अगर हमें मिले रेशियो में, कि क्वेश्चन में मान लीजिए ये 81:1 है, ठीक है, एक सेकेंड में मार्कर लाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आई होप सबको विजिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 81:1, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि
हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई मैक्स और आई मिन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंटरफेरेंस मिन और इंटरफेरेंस मैक्स कैलकुलेट करना है जब हमें ये रेशियो दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं अभी वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करवा रही हूँ। स्टेप्स बिल्कुल आपको एज इट इज़ ऐसे ही करके आने हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग ऑब्वियस है, 3 या 4 नंबर के होते हैं तो स्टेप मार्किंग होती है इनकी, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमने सोल्यूशन डाला, ठीक है, और सोल्यूशन में हमने ये लिख दिया, क्योंकि गिवन और ये सब लिखना इम्पॉर्टेंट होता है तो ये लोग आप लोग लिख देंगे ये, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे आई मैक्स अपॉन आई मिन, ठीक है। आई मैक्स हो गया, आई मिन हो गया हमारे पास, आई मैक्स का फॉर्मूला अपॉन आई मिन का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई मैक्स का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास रूट आई। ये आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि I1 किसे लिया है हमने, I2 किसे लिया है, ठीक है। तो हम I1 लेंगे 81 को, ठीक है। तो ये आप लोग मेंशन कर लेंगे इसे यहाँ पे। फिर हमारे पास हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, रूट I2, ये इसका I1 है, ये I2 हो गया हमारे पास अपॉन में ठीक है। ये हो गया आई मैक्स का, यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, क्योंकि अब आई मिन का आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो गया हमारे पास आई मैक्स आई मिन। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आई मिन और आई मैक्स को मैंने एक साथ कर दिया है, ठीक है। अगर आपको मैं साइड में समझाऊँ तो यहाँ देखेंगे, आई मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। आई मिन का होता है रूट I1 प्लस रूट I2 माइनस होता है, सॉरी, मिन का, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ अपॉन में लिखा, तो स्क्वायर इन दोनों पे कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे अपॉन में आपका ये स्टेप जो है वो रहेगा सिर्फ। अंडरस्टूड? आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, मैं मिटा दूँ इसे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो पॉज करके ले लेना, ठीक। यहाँ पे अब बात आएगी, हम क्या करेंगे, रूट I2 से ऊपर और नीचे, मतलब दोनों को हम रूट I2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास रूट I1 अपॉन रूट I2 प्लस 1, क्योंकि रूट I2 1 हो जाएगा, अपॉन रूट I1 अपॉन रूट I2 माइनस 1, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर के साथ साथ चल रहा है। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास है, अब ये हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, I1 अपॉन I2 की। यहाँ हम देख सकते हैं I1 अपॉन I2 क्या आएगा, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 81 अपॉन 1, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम रूट I1 अपॉन I2 लिख सकते हैं, एग्री। इसे हमने लिख दिया रूट I1 अपॉन I2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रूट 81 अपॉन 1, ठीक है। अब हमें पता है रूट 81 अपॉन 1 क्या होगा, 9 अपॉन 1, ठीक। तो ये तो पता है ना कि 9 कैसे आया, इसका स्क्वायर रूट लगा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो आप लोग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमें इसे यहाँ पे रख देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा होल नंबर होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसे फर्दर क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 है तो ये 8 होगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर
ये हो गया 100/64। ठीक है, तो 100/64 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और हमें क्या बताना था, आई मैक्स आई मिन। तो आई मैक्स ये, आई मिन ये, तो हम इसे, इसका जो आंसर है वो रेशियो में छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर आई मैक्स, मैक्स है ऊपर तो मैक्स इज टू आई मिन। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 250, 250 होगा क्या, 25 होगा ना, 250 क्यों होगा, 1000 रहता तो 250 होता। ये हो गया हमारे पास 25:16। ठीक है, सो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक बार अच्छे से इसको देख लो, मैं वापस समझा देती हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आई मैक्स आई मिन निकालने के काम आएगा कि आई मैक्सिमम कितना होगा, आई मिनिमम कितना होगा, क्वेश्चंस में आप लोगों के मेंशन होगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो हम देख लेंगे कि मैक्स कौन है मिन कौन है, हम इस टू में लिख देंगे। आई मैक्स अपॉन आई मिन लिखेंगे। आई मैक्स की वैल्यू I1 प्लस √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, आई मिन की वैल्यू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये दोनों अपॉन में हो गया तो होल का होल स्क्वायर, पूरे का कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम I2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये याद रखना। ठीक है, अभी क्योंकि समझने की वो नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम समझें कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हमारे √I2 आ गया। इसके बाद हमने यहाँ से फिर हम आएंगे इस पे, फिर हम जानते हैं कि I1/I2 को हम 81/1 लिख सकते हैं। √I1/I2 को हम यहाँ ऐसे कन्वर्ट करके, और 9/1 आ जाएगा हमारा। 9 + 1 9 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया। और लास्ट में जो आंसर होगा आपका वो सिंप्लीफाई होके आएगा। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जो है वो मेंशन कर देंगे 25:16। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हो गया आपका। इसके बाद हम करेंगे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, या तो सबसे पहले न्यूटन्स रिंग का कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। इसके बाद हम करेंगे न्यूटन्स रिंग का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस भी तभी समझ में आएंगे जब आपने थ्योरी पढ़ी हो। ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी के हम नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरी में भी ये जो आई मैक्स है आई मिन है वो कब आता है, कहाँ आता है। ठीक है, ये उसमें पता चलता है, इंटरफेरेंस में है, न्यूटन्स रिंग में है, वो मिशेल इंटरफेरेंस, इंफ्रामीटर ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हैं, वो जब चैप्टर पढ़ोगे तभी आएगा। चैप्टर भी नहीं पढ़ा हो तब तो ये देख लेना, देख लेना, नंबर अगर मैच हो गए तब तो ये अप्लाई कर देना, या नंबर नहीं भी मैच हुए तो नंबर की जगह कुछ और चेंज करके आ गया तो इतना तो आइडिया रहेगा कि आई मैक्स आई मिन निकालना है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा न्यूटन्स रिंग पे बेस्ड। ठीक है, कि न्यूटन्स रिंग पे अगर पूछा जाए कि एक, मैं बताती हूँ, न्यूटन्स रिंग आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान लो न्यूटन्स रिंग में ऐसे होता है, ये है। ठीक है, तो इसकी ये सारी क्या होती है, वॉल्स होती है। ठीक, अगर हमसे पूछा जाता है कि ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना अवेलेबल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको आंसर देना होता है। तो न्यूटन्स रिंग में हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें कितना आंसर देना है, कैसे देना है, वो हम समझेंगे। ठीक है, कि हम इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे करें, अगर हमसे न्यूटन्स रिंग की पूछ ली जाए कि न्यूटन्स रिंग को कैलकुलेट करो आप। ठीक है, तो हम इसे अभी फटाफट समझते हैं। न्यूटन्स रिंग से क्वेश्चन आए डिस्टेंस को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। वो फर्स्ट था, ये सेकंड मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, हेलो,
सो अब स्टार्ट करते हैं इसे करना। टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि आप लोग एंड मोमेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो होगा, ठीक है। तो आप या तो अगर जल्दी जल्दी समझ में आए तो 2x पे देख लेना, नहीं तो आराम आराम से, क्योंकि क्वेश्चंस हैं इन्हें अच्छे से समझ लेना। अब न्यूटन से रिंग का है। न्यूटन से रिंग में आपको 2 डिस्टेंस दी होगी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है न्यूटन से रिंग पे बेस्ड, वो कैसे भी आ सकता है। या तो आपको डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे देंगे कि इतना है तो d की वैल्यू निकालो, या आपको d की वैल्यू दे देंगे और आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें ध्यान रखना, ये नहीं कि बिल्कुल ये पढ़ के गए तो यही छाप के आ जाएंगे, उससे नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें भी, ठीक। अब ये बात है। अब यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू दे रखी है, एक तो 4th कि हमें 4th पे निकालना है, और 12th मतलब 4th और 12th के बीच में जो डिस्टेंस है हमें वो निकालनी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमें किसके बीच में निकालना है, फाइंड फॉर 20th डार्क रिंग, हमें 20th वाले के लिए निकालनी है। डार्क रिंग, ठीक है। तो 20th डार्क रिंग हमें निकालनी है, और इसके बीच में दे रखा है तो इससे एक का निकालेंगे, फिर उससे 20th का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास न्यूटन रिंग से यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम मेंशन करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है कैलकुलेट करने का, वो होता है डी एन का स्क्वायर प्लस पी, यहाँ ये होगा ये, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहता है ये इसके साथ, माइनस डी.एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4p लैम्डा आर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हुई। अब इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो मतलब इसकी वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो आएगा कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा आर की पूरी वैल्यू आएगी, एक बार सोल्यूशन समझ लो फिर समझ में आ जाएगा। पैटर्न समझो आप तो अभी, क्योंकि प्रोसेस समझना थोड़ा लंबा पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास है किस किस के बीच में, हमें 4th और 12th के बीच में बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, पैटर्न। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 12 और 4 के लिए, ठीक है। तो हम 12 और 4 के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे बात आई कि ये जो 4 और यहाँ 12 है, ठीक है, इसकी हमें डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने नहीं मेंशन करवाया था, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पे करेक्ट कर लोगे आप, वहाँ पे रहेगी कि 4th कितनी पे है और 12th कितने पे है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.40, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब ये ज़रूर याद रखेंगे हम कि इन्हें पावर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन हार्ड रहता है, पावर में इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डी.एन स्क्वायर पी, पहले डी.एन प्लस पी कर लेते हैं, ये होगा हमारा 12, ठीक है, D12 होगा ये। और D12 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.70 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 10⁻³ सेंटीमीटर। सिमिलरली D_n कितना है हमारे पास, D4, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे इससे, और ये हो जाएगा हमारे 4p लैम्डा आर के बराबर, ठीक है। तो ये हम करते हैं। इसके लिए मुझे ऊपर का सेक्शन मिटाना होगा, तो एक बार आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको एक बार रफ करती हूँ।
नीचे का पार्ट रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर सॉल्व करने में हेल्प होगी। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें नंबर आपके चेंज होंगे, कोई भी मतलब 4th की जगह 12th की जगह 14, 15, 16, 18 वो कुछ भी दे दे, आपको सेम यही प्रोसेस करना है। जो बड़ा वाला नंबर है वो ये आएगा और जो छोटा वाला है वो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने D4 की निकाल लिया। अब हमें पता है क्या 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 करना है, 7 में से ये माइनस करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 7 × 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर -4 × 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बात आई यहाँ पे तो 4 है ही। ठीक, अब यहाँ पे ये जो P है ना तो उसका 8 आएगा। अब ये 8 कैसे आएगा वो समझो। यहाँ पे n लिखा हुआ है, हमने क्या लिया, dn को हमने D4 लिया है। ठीक है, अब D4 क्यों लिया है मैंने बताया आपको, छोटे वाले को हम ये लेते हैं जो कम वैल्यू दे रखी हो वो, उसमें हम जितना प्लस करेंगे वो ऑब्वियस है वो P आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 4 में 8 प्लस करोगे तो 12 आएगा। तो सिमिलरली 12 के लिए हमने 8 प्लस किया तो P की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लैम्डा आर जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक, तो लैम्डा आर को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू किसकी आएगी, हमारे पास लैम्डा आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये लैम्डा आर हम डायरेक्टली D20 जब कैलकुलेट करेंगे उसमें यूज़ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा लैम्डा आर, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 -4 का स्क्वायर 16, तो 49 - 16 और ये 10 की पावर -3 6 हो जाएगी क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक, और ये 4 और 8 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनल लिखती हूँ मैं, क्योंकि प्रोसेस अब पूरा एक्सप्लेन नहीं लिखूँगी मैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ऑलरेडी स्क्वायर हो गया था तो अब स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 10 की पावर 6 से रहेगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 33/36 × 10 की पावर -6 आ गई। तो अब इसको ज़्यादा कैलकुलेट मत करना, इसको हम लोग ज़्यादा कैलकुलेट फाइनल स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो प्रोसेस है वो आपने लिख लिया होगा। तो मैं इसको मिटाऊंगी अभी। ठीक है, अब नहीं पहले मिटाऊंगी, पहले देखो इसको। ठीक, मैं इसको रेड से अब लिखती हूँ। अब ये सेम जो हमें प्रोसेस, अब हमने लैम्डा आर की वैल्यू कितनी निकाल ली, इतनी निकाल ली। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, डी हमें 20 की निकालनी है। ठीक है, तो अब D20 की निकालनी है। तो D20 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D20 स्क्वायर -D12 करना पड़ेगा। एग्री, D20 - D12 ये किसके इक्वल होगा, 4। P कितना है, P इसमें भी 8 है तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे लैम्डा आर होगा। तो लैम्डा आर, क्योंकि मैंने इसलिए ये जो है ना फॉर्मूला वो मैंने नहीं मिटाया, ये याद रखना, पेपर में यही काम आएगा। जितना भी डिस्टेंस दे रखा हो, जिसका कैलकुलेट करना हो, लैम्डा आर निकाल लेना, लैम्डा आर को फिर इसमें पुट करके करना। ठीक है, क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है कि आपसे पूछा क्या गया हो और आप जवाब क्या दे रहे हो। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि न्यूटन रिंग में अगर डी की वैल्यू दे रखी हूँ तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, D20, D80, D90 वो बताया मैंने। यहाँ पे 4 × 8 हो गया और यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप मत लिखना, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, यहीं से कैलकुलेट करके आओगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। मैं नीचे का पार्ट मिटा देती हूँ, मैंने फॉर्मूला रखा था इसको समझाने के लिए। आई होप कि समझ में आ गई होगी कि वैल्यू कौन सी कहाँ से आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, लगा दिया मैंने अब। ठीक, तो सिमिलरली D20 की वैल्यू हमें निकालनी है, और D20 की वैल्यू हम लोग फटाफट से निकाल के देख लेते हैं कितनी आई। बेसिकली पेपर में, या फिर कहूँ तो मैं पूरे यूनिट में, आपकी जो यूनिट 1 है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ यूनिट 1 का करवाऊँगी, सेकेंड में हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो मतलब बेसिकली ये कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिन्हीं पे आप लोगों के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस फॉर्म ही नहीं होते, क्योंकि फॉर्मूले ही हमारे 2-3 थे, तो ज़्यादातर इन पे होते हैं। अगर उन पे बाई चांस आ गया तो आपका लक है। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम D20 को यहीं रखेंगे
क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये हम कर देंगे, अब डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, देखा ये कैंसिल हो गया, इसलिए हमने नहीं काटा था इसको वहाँ पे। और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ जाएगा, सॉरी। तो ये प्लस हो गया D12 का स्क्वायर। तो हमारे पास 12 कितना था, 7 था, 7 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हमें प्लस करना है, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू हमें वहाँ पे माइनस भी करनी होगी। तो ये हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे ना 36 नहीं होगा, मैं भी वही सोच रही हूँ कि आया कहाँ से ये। 8 4 जो 32 होता है ना, गलती से लिख दिया मैंने 32 बोल के। ये हमारे पास यहाँ 32 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं ये, तो ये करेक्शन था, थोड़ा देख लेना है आप लोग। ऐसे आप लोग पेपर में मत करके आना, ठीक है, तो कई बार हो जाता है जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे हमारे पास 32 है, ये हमारे पास 30, यहाँ पे भी तो 32 आना चाहिए। तो ऐसे कर देते हैं हम इसको, ठीक है। मान लो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 6 है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। तो हमारे पास फाइनली D20 की जो वैल्यू आएगी, हम इसको कर देंगे ऐड, तो हमारे पास हो गया 40 इंटू 10 की पावर -6 रूट, ठीक है। तो ये रूट में वैल्यू आ जाएगी। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे D12 है ना, तो इसका स्क्वायर है, हमने यहाँ पे स्क्वायर किया नहीं, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ, ठीक है। और D12 का स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे 7 इंटू 3 था, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब तो वो -6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 49 आएगा, ठीक। तो हम एक बार इसको, आप लोगों का अगर ये सेम नंबर आ गया तो आप लोग आंसर भी याद करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 82 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रूट था, ठीक है। तो हमें पता है 81 9 का होता है, तो 9 पॉइंट कुछ भी लिख देना है आप लोग, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। सो ये हमारा पूरा एग्जैक्ट हमारा सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का, जो अभी आप लोगों को मैंने करवाया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या क्या है। हमने यूनिट 1 में जो मतलब यूनिट 1 से जो मतलब न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने इस वीडियो में करी है, और बाकी जो यूनिट 3 है उसकी जो हम न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में करेंगे। फर्स्ट यूनिट के भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बचे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।